और गंभीरता से सोचो, सब भगवान की प्रेरणा से है। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे मन को ऐसी प्रेरणा दो जिससे हम भगवान का भजन कर सकें। संसार के संवाद में, संसार की नाना विषय वस्तु में ये मन प्रेरित न कर दो। जिस प्रकार से आप और हम एक आपस में गलत वस्तु चयन नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को भी स्पष्ट रूप में कहने का सामर्थ्य रखो कि प्रभु हमको ये वस्तु नहीं चाहिए, हमको केवल आपका भजन चाहिए, वो दो जो आपके पास है। तो इसलिए भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन वासना में, विषय में, ऐसी वस्तुओं में प्रेरित न कर दें। यदि भगवान ने इस मन को कहीं वासनाओं में प्रेरित कर दिया या अन्य कहीं वस्तु में प्रेरित कर दिया, तो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, साधक हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, उसका ध्यान, भजन सब कुछ तत्क्षण भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए भगवान से भजन करते समय इतना ही प्रार्थना करना चाहिए कि ये हमारा मन आपकी तरफ ही प्रेरित करके रखना, इधर उधर मत जाने देना। भगवान कहते कि तुम थोड़ा सा मयि बुद्धि में निवेश है, बस आप तो इतना कहना कि इस बुद्धि को निवेश करने का मार्ग आप ही प्रेरित कर सकते हैं, आप उधर ही प्रेरित करके रखें, अपनी तरफ ही रखें। मैं मन से, वचन से, कर्म से आपसे प्रेम करने लग जाऊं, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए भगवान। ऐसा सब मनुष्य प्राणी को कहना चाहिए, सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। निर्मल मन मिले, निर्मल बुद्धि मिले, निर्मल वाणी मिले, निर्मल चित्त मिले, निर्मल श्रवण मिले और निर्मल कर्म मिले। संसार के नाशवान पदार्थों में जितना भी भागोगे कुछ मिलने वाला नहीं, अंतिम में अशांति मिलेगी, घर वाले ठोकर मारेंगे। भले ही घर में प्रेम देते हों, यदि प्राण निकलते ही महाराज अग्नि का ज्वाला लेकर मुंह में ही ठूसा जाता है। इसलिए सावधान होकर भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव कह। ये बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आप सब कि इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थ में मत गमाइए। जब तक शरीर में श्वासें हैं, आप चल सकते हो, शक्ति है, उसी समय भगवान के हो जाओ। शक्ति क्षीण होने के बाद कोई भजन नहीं कर सकता महाराज, न कमर सीधी रहती है न कुछ होता। हमने थोड़ा अनुभव किया इस यात्रा में, वैसे तो अभी कोई कष्ट नहीं है, परंतु जब ज़्यादा पैरों में ज़्यादा तकलीफ होती थी, हम मुस्कुराते तो थे कि चलो कोई बात नहीं, पैरों में दर्द है तो राज को भजन करेंगे, परंतु भजन में भी दर्द याद आता था। ये हमारे जीवन का वास्तविक अनुभव है, इसी यात्रा की बात है। जब सामान्य पैरों में आग के अंगार की तरह जलन होती थी तो कीर्तन तो होता था, परंतु मन दर्द में जाता था। अब आप सोचो, परिवार ने धोखा दिया हो, समाज ने धोखा दिया हो, शरीर ने धोखा दिया हो, मन ने धोखा दिया हो, आँखों ने धोखा दिया हो, कानों ने धोखा दिया हो, अनेक प्रकार के रोगों ने आके कष्ट दिया हो, वो व्यक्ति भगवान का भजन मन से कैसे करेगा महाराज? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी तो ऐसी दशा हो जाएगी कि अनेक पत्नियों का एक पति है, उसकी दुर्दशा इस प्रकार की होगी महाराज। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी से मन बुद्धि सब कुछ भगवान को समर्पित करके भजन करना चाहिए। ये अनमोल समय है, ये श्वासें अंतिम समय मिलने वाली नहीं है। आप चिंतन करो कि आपने कितना अद्भुत 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 कार्य किया है। इसी परम पवित्र भाव के साथ आप जब आए हो तीर्थों में, तो चित्त में भगवान को धारण करो। भगवान को धारण करते करते घर जाओ, और घर में भी जब आप जाओगे तो सब लोग सोचे कि देखो भगवान ही आ गए हमारे पास। ऐसा बन के जाना चाहिए। तीर्थ से घर जाते समय सभी लोगों को आप भगवान दिखाई दे महाराज। क्यों? भगवान जैसा वही हो सकता है जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो, जिसके मन में दया हो, करुणा हो, ममता हो, अनेक प्रकार के भाव से विशुद्ध हो, निर्विकार मन हो, कोई विकार न हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। अभी मैं आपको क्या उपदेश दूँ? आप सब तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं तो बालक हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन श्वासों की महिमा को समझो, मन की महिमा को समझो, मनुष्य जीवन की महिमा को समझो। व्यर्थ प्रलाप करने से संसार बसता है मन में,
श्री डोगरे जी महाराज जी कहते हैं संसार की चर्चा करोगे तो संसार चित्त में आएगा, यदि भगवान की चर्चा करोगे तो भगवान चित्त में आएंगे। किसी को छोटे से अर्थ में बुलाओ तो बड़े प्रेम से वही आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को पुकारना चाहिए। और देखो आप लोग इतने परम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म मिला, भगवान का नाम मिला, मनुष्य शरीर मिला, तीर्थों का वास मिला। ये कितने सौभाग्यशाली हैं। ये पूर्वजों का आशीर्वाद सब प्रकार से आपके हमारे ऊपर है। इतने अरबों व्यक्तियों में आपको हमको भगवान का नाम कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सोचो जरा, इस भारत में न जाने कितने करोड़ों लोग हैं, केवल हम हरिनाम संकीर्तन के साथ गिनती के लोग जा रहे हैं। क्यों? भगवान ने हमको प्रेरित किया। भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। चाहे पापी रहे होंगे, दुराचारी रहे होंगे, नाना प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त रहे होंगे, अंतिम में भगवान ने नाम का जो चयन हमारे हृदय में किया, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस समय बड़े गर्व के साथ कहते भारत में कोई दूसरा नहीं है हमारा। ये मन की बात है। अंतर मन से जब भगवान के कीर्तन से प्रमाद नहीं होना चाहिए। बस इस संसार की वस्तु पदार्थ की भूख न रहे। देखो भोजन तो देगा देगा। आज हम बोल रहे थे हरिराम जी को कि भोजन की जिम्मेवारी उसकी, भजन की जिम्मेवारी हमारी। और दूसरी बात हमने ये भी बोल दिया उनको, अब लोग सुनेंगे तो अटपटा लगेगा इनको। हमने कहा जब भगवान अगर ज़्यादा हमको ज़्यादा ही भूखे रखने लग गए तो डंडा भी हाथ में, कभी दो दो हाथ हम भी कर लेंगे उनके साथ किसी बहाने से। विनोद था, अन्यथा नहीं लेना। हम तो भगवान के चरणों में रहने वाले हैं। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि वो योग क्षम वहन करने वाला नारायण है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप इस गुवाहाटी का यज्ञ और पुराण को देख लो। हमारे पास न कुछ बचा, न कुछ हमने पहले कुछ रखा था, न पहले से किसी से मांगा, फिर भी वो यात्रा उस यज्ञ में ऐसी दिव्य हुई कि आप सब उसके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। कोई कमी न प्रसाद में रहा, न किसी प्रकार से ब्राह्मणों को असंतुष्ट जाना पड़ा, न वहाँ रहने वाले। अभी आज थोड़ा सा हमको पीड़ा जो है जैन दिगंबर जैन महावीर भवन से है। कम से कम चलो ठीक है, आप लोग सनातनी साधुओं से थोड़ा वैर रखते हैं। मैं एक बात बड़ी श्रद्धा से कहूँ, जब कभी तरुण सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज ओमकारेश्वर के पावन पुण्य तट पर जब पधारते थे महाराज, च्यवन ऋषि आश्रम है, वहाँ हम स्वयं कमरा साफ करके उनकी एक एक महीने तक बिल्कुल भाव से उनकी सेवा में लग जाते थे। आज हम हरिनाम संकीर्तन के साथ भारतवर्ष में घूमते घूमते महावीर भवन में आए तो महाराज उन्होंने बिजली के बिल का भी 18 रुपये उन्हें काटा। 9 दिन के बिजली का बिल उन्होंने 13,700 रुपये निकाला। इतनी बिजली हमने 13,000 की बिजली क्या काट दिया भाई एक कमरे में। सोचना चाहिए उनको, बोलना तो पड़ेगा। देखो बार बार विजय कुमार जी के पास हमारे सुभाष जी गए, जाने के बाद में इतना मतभेद मत रखो महाराज। आपके मन में मनभेद है तो वहाँ से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े संत दिगंबर जैन संतों के साथ हमारी आत्मीयता है, संवाद है, ओमकार परिवार मानते हैं, परंतु आप हमको जो है ना कहीं दूर से किसी अन्य इधर से घृणित दृष्टि से जो देखते हो। वास्तव में जिसने किसी मनुष्य के प्रति घृणा के भाव से देखा वो कभी भी साधक नहीं हो सकता। अपवित्र मन से क्या पर्युषण पर्व की बात करोगे महाराज, लगेगा पूरा जैन समाज को। लेकिन हमारे साथ 9 दिन में एक घटना घटी। वहाँ जहाँ 2,61,000 रुपये में बात की थी, वहाँ हमको 3,13,000 रुपये दे के आना पड़ा। एक कमरा 1 सेकंड के लिए नहीं। 2,000 रुपये कमरे तो 3 स्टार होटल में मिल जाते महाराज। हमने 2,000 रुपये कमरे दिए। वहाँ कमरे कैसे दिए सब जानते हैं। परंतु भाई कम से कम आप लोगों का जो दिव्य भाव है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा भगवान से नहीं डरते हो तो अपने महावीर से डर जाओ। महावीर तो हमारा अपना ही है। मैं बिल्कुल बोलूँगा इस विषय में कभी भी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं स्वयं हमारे परम श्रद्धेय श्री ओम व्यास जी, श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र त्रिवेदी जी महाराज और कारूलाल सोनी जी, जब विजयेश्वरी मासा का वहाँ
चातुर्मास था, हमारे मंदसौर के ओम व्यास जी, धीरेन्द्र त्रिवेदी जी महाराज जी के साथ गया, मैंने श्लोकें बनाई उनके 24 तीर्थंकरों की संस्कृत में, मैंने उनको भेंट किया, गदगद हुए। ऐसा नहीं कि हमने कभी किसी प्रकार से राग द्वेष रखा हो, परंतु जैन समाज के बंधुओं को भी सनातन आप लोग हो तो हमसे ही निकले महाराज, सीधी बात। थोड़ा बोल दें तो आपको बुरा लगेगा। गीता के दिव्य उपदेशों को आप चयनित करके वहीं से बोलते हो, उपनिषद का भाव वहीं से लेते हो, और उसके बाद अगर शिव पुराण में देखें तो आप तो हमारे भगवान के पाप से प्रकट हुए हो, कोई पुण्य से भी नहीं महाराज। मैं विशुद्ध भाव से कभी बोलना नहीं चाहता था इस विषय में। साधना का जो रूप है थोड़ा सा विकृत करके आपने रख दिया, और उसके बाद आप कहते हो कि हमने ऐसा वैसा। हमने पूरा जिस प्रकार हमने तो दिया, परंतु दर्द लेके आए। दर्द मेरा नहीं, हमारे जो अन्य थे, जो हमारे साथ में इतनी दूर से विश्वास करके आए थे, उनका आपने बहुत मन दुखाया महाराज। और यहाँ विजय गंगवाल जी बड़े संपन्नशील होंगे समाज के लिए, लेकिन निर्मल चैतन्य के लिए फूटी कौड़े भी नहीं हो महाराज। क्यों? मैं धनवान को कुछ मानता ही नहीं, मैंने भगवान के अतिरिक्त आज तक किसी को कुछ मैं नहीं माना। मानता होता तो मुझे धन को पकड़ने की इच्छा होती, आज तो मैंने भगवान को पकड़ा है। आप ध्यान देना इस मेरी बात को। मैं अभी भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ समस्त दिगंबर जैन समुदाय के सूरज जनों को कि सनातन वैदिक परंपरा के साधुओं के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न रखो, नहीं तो कभी कभी आपके तो कम स्थान हैं, ज़्यादा सनातनियों के हैं। उस समय कोई दिगंबर जैन साधु अगर वहाँ आ जाए तो सबसे कठिन मार्ग है ओमकारेश्वर। ध्यान रखना, सिद्ध कुक्कुट आदि में। वहाँ हमारे अनन्य मित्रों के आश्रम है, वहाँ गोपाल चैतन्य जी का आश्रम है। चवन ऋषि में परम पूज्यपाद श्री स्वामी राम गोपाल दास जी महाराज जी का आश्रम है। वहाँ आपके ही साधु एक एक महीना, हम 1 रुपया नहीं करते महाराज। क्यों? साधु से क्या पैसे लेना। और मैं तो विरक्त रूप से भारत के भ्रमण में था, मैंने किसी से कोई अभी तक 1 रुपया कहीं देना नहीं पड़ा। लेकिन आपने जो है मुझे बहुत बड़ा व्यापारी जैसा व्यवहार किया। परंतु मैं उन सनातनियों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी लाज रख ली महाराज। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं था, परंतु मैंने बताया भी नहीं तो भी आप सब ने मेरी लाज उस दिगंबर जैन भवन में रख दिया। उन्होंने तो मुझे एकदम से क्या बताऊं महाराज, 2,61,000 में बात करके उसके बाद 43,000 और लिए महाराज, 53,000 और लिए। इतना बिल कौन लेता है? कोई हमने फैक्ट्री खोल रखी है क्या जो 18 रुपये प्रति यूनिट लगाओगे, प्रोफेशनल लगाओगे? हमारे भक्त लोग आए थे, भक्त भगवान के आए थे, तो ये थोड़ा गुवाहाटी का थोड़ा खट्टापन जो है मेरे मन में नहीं, मेरे साथ आए हुए लोगों के कारण मुझे कहना पड़ा। मुझे तो कोई फर्क नहीं, मैं तो ज़मीन में लेट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इतने लोग श्रद्धा से आए, उनके साथ आपने ठीक नहीं किया। और कभी ऐसी स्थान आए, बहुत सारे जैन हरियाणा में, राजस्थान में और हमारे आपके मध्य प्रदेश में बड़े प्रेम। एक बात बताऊं, जैन समाज के हमारे दीपक जैन जी हैं बड़वाहा में, इतना प्रेम रखते हैं कि कामाख्या में बोले मेरी बेटियों की कृपा के लिए आप कुछ पूजा कर दीजिएगा वहाँ। ऐसे नहीं कि सब खराब हैं, परंतु विजय गंगवाल जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये विशुद्ध भाव से कहता हूँ। मारवाड़ी समाज में से भले ही नाराज हो जाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु उनका व्यवहार सनातनियों के लिए अच्छा नहीं था, सीधी बात। और सनातनियों से ऐसा व्यवहार रखोगे तो किसी न किसी दिन, हम तो अच्छे के लिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं, और हम तो सिद्धांत निष्ठ हैं। शास्त्रों का जो प्रारूप आपने रखा है, कम से कम उसको भी देख लिया करो। साधुओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।